सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बहुएं जो हैं, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया सास के बारे में बहुत प्रोपगेशन ये करता मैं है, स्टार्ट ही बात इससे मीडिया की। हमारा हाँ बहुत प्रोपगेशन करता है, फिर हमने अपनी माँ की स्टोरी सुनी हुई है, हमने हाँ उसकी माँ की स्टोरी सुनी हुई है। मेरी अपनी सास जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन मुझे हर दफा ये जरूर लगेगा कि है तो सास ही है ना। सास ही है, अल्टीमेटली हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमने एक दूसरे के साथ ठीक हो जाना है। हो जाना। हस्बैंड का भी रवैया आपकी तरफ ठीक हो जाए, मोमेंटेरली एक चीज होती है वो ठीक हो जाएगी, मगर जो इमेज आपने क्रिएट कर दिया अपने बहन भाइयों के दिमाग में, अपने माँ बाप के दिमाग में, अपने शोहर का, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लड़की की माँ का, लड़की का घर बसाने में मैं समझती हूँ कि 80% रोल होता है, और उजाड़ने में भी इतना ही होता है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि कई लोग मैंने भी वैसे देखे हैं कि वो माँ की मोहब्बत में जो होनी चाहिए वो इतना अनड्यू चले जाते यस, हैं कि विच इज वो रॉन्ग। उसमें वो एक चीज खराब हो जाती है उसमें जो बहुत जो सारी, होना चाहिए। माँ की हाँ, मोहब्बत इज इम्पोर्टेंट, बहुत लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मगर है उसमें, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कोई दुनिया का 40-50 पहला रिश्ता पहला रिश्ता, यस मियाँ पहला बीवी का रिश्ता, और था। आपने 50-60 साल अपने स्पाउस के साथ गुजारने हैं, गुजारने, ना बच्चों के साथ, ना माँ बाप ना के साथ, बाप ना के बहन साथ। भाइयों के साथ, सिर्फ हम्म, स्पाउस के साथ। स्पाउस के साथ। तो वो स्पाउस कोई ऐसे ही तो नहीं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। हम्म, ऑनेस्टली औरतों को जो है ना, वो बहुत ज्यादा फॉर ग्रांट, औरतों को सिर्फ क्या चाहिए होता है, आप प्यार से दो लफ्ज बोल दें, इज्जत दूसरों के सामने, यार बहुत ख्याल इज्जत रखती है। है, बहुत अच्छा घर मैनेज किया हुआ इसने, सास भी और हस्बैंड भी बस इतनी बहुत अच्छी चीजें करती है, हर आप देखेंगे वो औरत और भी ज्यादा होना, और वो खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे तो मैं समझती हूँ कि शादीशुदा रिलेशनशिप्स का हाल ये है कि आप देखें हंसती खेलती लड़कियां आती हैं, हम्म, आप साल 2 साल बाद उनकी शक्लें देखें, ऐसी मुरझाई हुई होती हैं कि मतलब शादी इसलिए नहीं की गई कि आप जो थे वो भी ना रहें, ना रहे हैं, शादी तो इसलिए की गई थी कि आप जो थे आप उससे फ्लरिश करके और उससे भी अगली बेहतर स्टेज हो। पे जाए, बेहतरीन एग्जैक्टली, स्टेज पे जाए। मगर आप देखें मोस्टली औरतें आपको नजर आएंगी, दे लॉस्ट देमसेल्व्स। कहीं ऐसे भी होता है इस जगह पे कि अगर सास जो है वो बहुत बेहतर है, वो उसने अपना जो दौर देखा जाए अच्छा बुरा जैसा भी था, लेकिन उसने ये सोच लिया कि मैंने अपनी बहू के साथ कुछ नहीं करना, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। उसने अपने बहू के साथ बहुत लीनियंट एटीट्यूड रखा, लेकिन बहू के रडार उतने ही खड़े हुए थे, तो उसने अपना बमनो आप लात मारती तो खुद अपनी ट्रू, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा है, केसेस भी हैं बहुत सारे ऐसे कि वो केसेस भी इतनी हैं। कॉन्शियस थी हाँ, कि वो उसकी वो टॉलरेट ही नहीं सास की करती। हर लीनियंस को भी जो है वो अपने हाँ, अगेंस्ट के कोई चाल होगी, कोई कुछ चाल, तरीका होगा। एग्जैक्टली और फिर बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बहुएं जो हैं, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया सास के बारे में बहुत प्रोपगेशन ये करता मैं है, स्टार्ट ही बात इससे मीडिया की। हाँ हमारा बहुत प्रोपगेशन करता है, फिर हमने अपनी माँ की स्टोरी सुनी हुई है, हमने हाँ उसकी माँ की स्टोरी सुनी हुई है, तो वो जो जनरेशनल ट्रॉमा ट्रेवल करता आ रहा है वो हमने सुना हुआ है। अब सुना, मेरी अपनी सास जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन मुझे हर दफा ये जरूर लगेगा कि है तो सास ही है ना, सास ही है सास ही है, तो वो ये कॉन्शियस मेरे वो। साथ इतनी अच्छी कैसे हो वो जो सकती मैंने है। कहा कि ब्रैकेट के अंदर बहुत से एग्जैक्टली कुछ हाँ, ऑब्सीन से वर्ड और साथ लिखे होते हैं सास कई के दफा नाम के आप साथ। सास के नरमी को भी अपने लिए अजीब सा एक चीज बना के उसको हाँ पेश करना शुरू हम्म, कर देते हैं। सो प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने और सीखने की जरूरत है वो ये है कि आपका रिश्ता बहुत अहम है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम रिश्ता है। मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ आपने उसके माँ बाप को भी कबूल करना है, और वो भी उसके साथ हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते, ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि जी आप उनके साथ नथी होके बैठ जाएं, लेकिन आप उनकी इज्जत ज़रूर करें, आप उनके खाने पीने का ख्याल ज़रूर रखें, आप अपने माँ बाप का भी रखते हैं, माँ बाप के साथ नहीं हमारी बनती नहीं होती, बनती, लड़ाइयाँ हाँ हो लड़ाई जाती होती है हैं बहन कि भाइयों बिना के साथ जो नहीं अक्सर होता। चल रहा तो होता है। हाँ इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ये हाँ इनको हम जब बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं तो हमारी चीज़ें खराब होती। अक्सर लड़कियों को आदत होती है कि अपने, अक्सर क्या मोस्टली बहुत ज्यादा लड़कियों को आदत होती है कि अपने ससुराल की छोटी मोटी बात जो अपने मेके जाके करेंगी, या घंटों अपनी माँ के साथ फोन पे लगी रहेंगी, हर ईची बीची उसको बताना शुरू कर देंगी। आप एक गलत जो है प्रोपोगेशन कर रही हैं। ये जो आपकी चीजें हैं ये आपको खराब कर देंगी। अल्टीमेटली होता क्या है, हम अपने शोहर की बुराई करते हैं अपने माँ बाप के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास, और अपनी सास की भी इस तरह से करते हैं। अल्टीमेटली हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमने एक दूसरे के साथ ठीक हो जाना है। हो जाना। हस्बैंड का भी रवैया आपकी तरफ ठीक हो जाए, मोमेंटेरली एक चीज होती है वो ठीक हो जाएगी, मगर जो इमेज आपने क्रिएट कर दिया अपने बहन भाइयों के दिमाग में, अपने माँ बाप के दिमाग में, अपने शोहर का, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा, वो
कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और आपके बहन भाई और आपके माँ बाप, अगर आपने गलत इमेज क्रिएट किया तो आपके हस्बैंड की इज्जत नहीं कर पाएंगे, और वो नज़र आएगा आपको, वो नज़र आएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप, तकलीफ ज़रूर होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं, हर्टफुल भी होती हैं, उनको आप शेयर करना चाहें तो बेहतरीन इंसान वो है जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपने अपने माँ बाप के साथ शेयर करना है, क्योंकि औरतों के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो लेट आउट करें। जब वो अंदर रखती हैं तो पकती हैं, जब वो बाहर करती हैं, माँ बाप की तरफ जाना औरतों के लिए ब्लेसिंग होता है, और शोहरों के लिए भी ब्लेसिंग होता है कि उनको सांस आता थोड़ा है। सा रिलीफ वे एग्जैक्टली आउट मिलता है। और वो जाके अपने आप को वेंट आउट कर आती हैं, वो वेंट आउट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे मैंने देखे, हमने सास पे बात कर ली, ससुर पे नहीं की, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, अभी हम उस चैप्टर को मिस नहीं करेंगे, लेकिन आप उस साइड पे चली गई तो मैं पहले बोला क्वेश्चन तो फिर ससुर के ऊपर आएंगे। बहुत एक विरडिश कैरेक्टर भी मैंने देखा है जो कभी जिक्र नहीं होता, कभी किसी नाटक किसी ड्रामे में आता है, ना किसी अफसाने में आता है, ना किसी जैसे सास का हर जगह पे जो आता है, वो होती है लड़की की वालदा। ओह यस, वेरी घर इंपॉर्टेंट। बनाने और उजाड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता अहम है, कैरेक्टर है। बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम। तो वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, मैं, उसको कैसे बिहेव करना है? अगर हाँ, बेटी ने ड्रेन आउट कर दिया, उसके पास कोई और नहीं है, नहीं है, अपनी बहन हाँ, के कर साथ लिया, करेगी या कर माँ लिया, के साथ करेगी एग्जैक्टली कि अम्मा ये हो रहा एग्जैक्टली, है, उसने हाँ करना ही करना है। हाँ, नाउ हाउ द मदर ऑफ दैट लेडी, दैट बिल्कुल। गर्ल हैव टू ये रिएक्ट, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ बेचारी दी, नहीं नहीं वो नहीं, मैं सास, मैं बिल्कुल नहीं मैं सास की बेइज्जती करना आपसे चाहती। मुराद यू हाँ, हम नॉट सब हर ने, हम बट सब ने ऑफ कोर्स हाँ, सास को एक सास सब्जेक्ट को किस बनाया हुआ है, बनाया हुआ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन उसको वो हैं, होती हैं। लड़की की माँ बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत जी, इंपॉर्टेंट है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की की माँ का लड़की का घर बसाने में मैं समझती हूँ कि 80% रोल होता है, और उजाड़ने में भी इतना ही होता है। अगर आप अपनी बेटी को ये समझाएं कि तुम मुझसे बात करो, हाल अहवाल पूछो, अपना दुख सुख बताओ, लेकिन तरीका होता है, हर वक्त आपने नैगिंग ही नहीं करनी रोने होती, नहीं हर लग वक्त जाना रोना है। नहीं डालना होता। अगर आपकी बेटी आपके पास वेंट आउट करती है आके, तो आप उसको ये सिर्फ समझाइए कि बेटा ऐसा होता है, शुरू शुरू में चीज़ें होती हैं, जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ, तुम्हारी मेरी भी तो लड़ाई हो जाती थी, तुम और तुम्हारा भाई भी लड़ भाई भी लेते थे, लड़ते थे। तो क्या हो गया? ये इसको लेट गो करना सीखो। जब माँ अपना रोल बहुत अप्रोप्रिएटली निभाएगी तो बेटी का घर जरूर बसेगा, जरूर बसेगा। मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि 80% रोल जो है वो मदर का है अपनी बेटी के घर को बसाने में, क्योंकि अक्सर बेटियां उन्हें अपनी माँ से बातें करनी होती है, जो कि एक अच्छी चीज जो भी है, होना बहुत होता भी अच्छी बात है, नेचुरल है, ये तो हाँ वो उसमें है वेंट वो करें, उसमें हाँ। मगर वो 24 घंटे जो फोन वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। और ये अक्सर आदमी कंप्लेन करेंगे जी, इसको जब देखें अपने घर वालों से बातें करने लगी होती, जब ये एक बुरी प्रैक्टिस है, इसको कम करें। जब आपका शोहर घर ना हो फिर आप जितनी मर्जी चुगलियां कर लें, लेकिन जब वो घर आए फिर ना करें। उधर से माँ का रोल ये होना चाहिए, चुगली होती है, हमने चुगली करनी होती हैं, और कुछ क्या नहीं करना करना होता। कोई होता है, हाँ। अच्छी बातें नहीं इतनी हो नहीं रही होती हैं, करना चुगली होती हैं। आज अच्छा। इसने ये कहा, आज उसने वो कहा, आज मेरी सास ने मुझे और इतने बजे बिला उठा वजह दिया। का, हाँ, वो बिला छोटी वजह छोटी का, छोटी छोटी चीजें। वो तो कोई कहते हैं कि अगर आप ये टाइम फ्रेम कम करें ना अपनी माँ के साथ बात करना, कम से कम पहले 6-8 महीने, तो हाँ, जिंदगी आपकी वहीं पे जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, वहीं स्टेबल बाकी हो जरूरत ही जाती नहीं है, पड़ेगी बिल्कुल आगे। ऐसे ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे लड़कियों को अपनी माँ की हेल्प की जरूरत जरूरत होती है, और वो उनसे कंसल्ट करती हैं। अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात ये होती है कि माँ आगे से अपनी बेटी को मुनासिब तरीके से समझाने की कोशिश करे, और उसके रवैये को ये बताए कि उसने हैंडल कैसे करनी है नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन। आपने सास को बुलाना है ना काउंसलिंग के लिए बच्चों के, तो वो माँ को ही बुलाना। बहुत मैं तो जरूरी है। ये कहता होता हूँ कि जब हिजाब कबूल होती है और हाँ 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 होता है 3 दफा, तो वो फैमिलीज का भी आपस में होना ट्रू चाहिए। ट्रू, शरई तो ये है कि लड़के लड़के का हो, लेकिन दोनों फैमिलीज का भी कराए हाँ, कि अब जब है जैसे हैं जहाँ है की ऐसे ही बुनियाद पे, कबूल हो। हाँ, वो भी आपने एक्सेप्ट बिल्कुल करना। बिल्कुल। और लड़की की माँ को जो है, मैं ये समझती हूँ कि उसको समझाना चाहिए अच्छे तरीके से, और उसको बताना चाहिए कि बेटा ये जो तुम हर वक्त मेरे साथ फोन पे बात करती रहती हो ना, इसको भी कम करो। कम करो। कोई बात नहीं है, तुमने वहां रुकोगी, ठहरोगी, तो तुम्हारा दिल भी वहां जमना शुरू होगा, लगना शुरू होगा, तुम बेहतर तौर पे एडजस्ट करना शुरू होगी। हाँ, जिस प्रॉब्लम में हो, और उस मामले फहमी को देखते हुए माँ को, ना कि ये कि तुम्हारी सास है ही बदतमीज, तुमने नहीं आगे से सुनाई, उसको सुनानी थी, तुमने उसको बताना था जरा कि ये वो ऐसे बात कैसे कर सकती है। दिस इज हाउ वी यूजुअली डू। तो वो चीजें जो है वो नहीं करनी। एज माँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने अपनी बेटी का वो ट्रांजिशन करवाना है जो आपने खुद किया था। आपके पास शायद हेल्प थी या नहीं थी, आपकी माँ, मुझे पूरा यकीन है, ज्यादा सख्त थी, उसने ज्यादा और अच्छे तरीके से आपको चीजें करवाई थी।
वही अच्छा तरीका हमने अभी रखना है। अपनी बेटी को ये नहीं कहना कि मर के ही आना है, मगर ये ज़रूर कहना है कि बेटा अपना मैक्सिमम वहाँ देना है, अपनी मैक्सिमम कोशिश ये करनी कि रिश्ते बने। और अगर आपको अपनी बेटी का पता होता है कि आपकी बेटी कितनी ज़ुबान दराज है, कितनी पोलाइट है, कितना उसका गुस्सा है, क्या चीज़ें, ये सब कुछ आपको पता होता है, आप उसके हिसाब से उसको वहाँ एडजस्ट होने की टेक्निक्स बताइए। और यस, ब्यूटीफुल माइंड्स को आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आप ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं।